इकोलॉजिकल सक्सेशन, यस, ये वो टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। ग्रेजुअली, फेयरली एंड प्रेडिक्टेबली चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एरिया। किसी एक जगह पर स्पीसीज यानी कि प्लांट स्पीसीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लोली हो रहा है, आराम से हो रहा है और एक के बाद एक हो रहा है, इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। बायोमैग्निफिकेशन, इसका ये मतलब होता है टॉक्सिक सब्सटेंस, इंक्रीजिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। यानी किसी एक इकोसिस्टम में जो पॉइजन होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं और सक्सेसिव यानी कि ग्रोथ के साथ, यानी कि डेवलपमेंट के साथ, यानी कि इंक्रीजमेंट होते हुए वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, मैग्निफिकेशन मीन्स बढ़ना, डबल होते जाना। क्या? टॉक्सिक सब्सटेंस, दैट इज द मीनिंग बायो मैग्निफिकेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्या होते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स? कॉन्ट्रासेप्टिव एक डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेडिसिन है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव एक प्रोसीजर है जिसको यूज़ करके हम प्रेगनेंसी में थोड़ा डिले ला सकते हैं। इसके 2 मेथड है, एक परमानेंट और दूसरा टेम्पररी। टेम्पररी वो मेथड है जो कुछ दिन के लिए प्रेगनेंसी में डिले कर सकते हैं, बाद में हम कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये टेम्पररी के कुछ टाइप है, एक नेचुरल, दूसरा है बैरियर, तीसरा है आईयूडी और चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन टेम्पररी इसके बाद कोई चांस नहीं है। टेम्पररी के 2 है, एक वासेक्टोमी और दूसरा ट्यूबेक्टोमी। थैंक यू। न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जिसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमें ये न्यूट्रिएंट बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लिविंग कुछ जुड़े हैं, इसलिए बायो है। जियो इसलिए क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से आते हैं, ज़मीन में जाते हैं, जियो। और ये केमिकल फॉर्म के हैं, इसलिए ये न्यूट्रिएंट साइकिल बन गया बायो जियो केमिकल साइकिल्स। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक गैसियस साइकिल और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल। वो न्यूट्रिएंट जो गैस के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ये गैसियस साइकिल है। और सेडिमेंट्री फॉर्म यानी कि ज़मीन में से पानी में जाएंगे या किसी न्यूट्रिएंट सबंड में से जाएंगे या किसी लिविंग में आएंगे, फिर वहाँ से डेट्रिटस के फॉर्म होकर फिर ज़मीन में जाएंगे, उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री न्यूट्रिशंस। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल होता है फास्फोरस या कोई अन्य अदर सब्सटेंस। थैंक यू। यानी कि वो डिसीज जो पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में आते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं। ये 2 टाइप के हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यूँ कि मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड अबाउट द जेनेटिक्स एंड ये वो बीमारियां हैं जो मेंडल का लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि इनका ट्रांसफ़र होता है अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ। इसके कुछ टाइप है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनलकेटोनुरिया। ये वो डिसीज़ है जो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन वहाँ पर म्यूटेशन होने की वजह से, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से क्रोमोसोम के नंबर में और क्रोमोसोम के शेप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। उनको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम के नंबर डिस्टर्ब हो जाने की वजह से होने वाले डिसीजेस है। थैंक यू। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ए माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फिटस। ये वो सिग्नल है जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस से आ रहे हैं फॉर पार्चुरेशन। इसको हम बोलेंगे फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी कि यूट्रस के पास एक हल्का सा पेन होने लगता है, जिसको हम माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये वो सिग्नल्स है जो कि डिलीवरी के पहले से होते हैं, डिलीवरी होने से पहले, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। यानी कि टोटल मिला के हो गया फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। थैंक यू।